हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारा CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से टॉपिक लिया गया है। आइए आज बात करते हैं इसकी डेफिनेशन ट्यूबरकुलोसिस की, जिसमें क्या देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज कंडीशन। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक डिजीज कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है जिससे किससे क्या होती है, कोज बाय जर्म्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। यानी कि ये जो फैलती है, स्प्रेड होती है, पर्सन टू पर्सन होती है, यानी कि लोगों के थ्रू होती है। किसमें? एयर से, लोगों में होती, पर्सन टू पर्सन होती है। एंड एयर की वजह से क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। एंड इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम। डेफिनेशन में कि ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज कंडीशन। ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज कंडीशन होती है डेट मेनली अफेक्ट द लंग्स, और ये क्या करती है, अफेक्ट करती है लंग्स को। एंड डेट कोज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज कंडीशन होती है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन हो जाती है। आइए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, कि इसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखने को मिलेगा इसमें फीवर में क्यों होगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस क्या कर गया था, लंग्स को अफेक्ट कर गया था, जिससे कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा पेशेंट को। दूसरा आता है चेस्ट पेन, यानी कि जो उसके चेस्ट है या सीना है उसमें पेन रहेगा, दर्द होगा पेन में, चेस्ट में। तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो उसकी ब्रीथ है यानी कि सांस है वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत गहरी सांस वो पेशेंट लेगा, जिसको ट्यूबरकुलोसिस होगी। एंड नेक्स्ट है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उसको जो है सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी, यानी कि वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा। एंड नेक्स्ट है कफिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो उसको, इस पेशेंट को क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस वाले को कफिंग यानी कि खांसी के साथ साथ उसको ब्लड भी देखने को मिलेगा। उसके खांसी के साथ साथ क्या होगा, ब्लड भी पेशेंट को आएगा। एंड ब्लड विद स्पूटम, और क्या होगा, उसको जो स्पूटम है, जो बलगम है, जो स्पूटम है, उसके साथ क्या होगा, ब्लड आएगा। एंड वेट लॉस, और जो उसके ऐसे पेशेंट का, ट्यूबरकुलोसिस वाले का, वो क्या होगा, दिन पे दिन उसका वेट लॉस होता रहेगा। एंड नेक्स्ट नाइट स्वीट, और उसके ऐसे पेशेंट को क्या होगा, जो रात को सोते समय क्या होगा, उसको पसीना वगैरह आएगा, उसको पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेट ज़्यादा आएगा। एंड नेक्स्ट है फटीग, और ऐसे पर्सन को क्या होगा, थकावट सी रहेगी, यानी कि कमजोरी वीकनेस सी, थकावट सी उसको पेशेंट को देखने को मिलेगी। आइए इसके कोजेस की बात करते हैं। कोजेस क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि इसका एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। आइए इसकी बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, क्या क्या हम इसमें टेस्ट करा सकते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला आता है इसमें हिस्ट्री कलेक्शन। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि हाँ कोई उसके पेरेंट्स को, कोई पेरेंट, हम बात करते हैं इसमें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में बच्चों की बीमारी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम हिस्ट्री लेंगे पेरेंट्स की, कि कोई भी पेरेंट्स को कोई भी डिजीज कंडीशन तो नहीं थी लंग्स की, कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं रहा, कोई अस्थमा की बीमारी तो नहीं, कोई न्यूमोनिया की कंडीशन तो नहीं है, तो ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पिटेट कर परकसन करेंगे, जिससे कि एंड पाल्पिट करेंगे, जिससे हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर हुई है बॉडी में तो उससे हमें पता चल जाएगा। एंड अदर हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हमें कोई भी मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पता चल सकता है, कोई भी वुंड वगैरह तो नहीं है, कोई भी लंग्स वगैरह में कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हो गई है, कोई एक्सीडेंटल केस में जैसे इंजरी हो जाती है लंग्स में, तो वो कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गई है। ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। एंड देखेंगे स्पूटम एग्जामिनेशन। जो स्पूटम है, जो पर्सन का जो बलगम है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ कर रहा है। एंड नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। इसमें पेशेंट को क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम CBC वगैरह देखेंगे। एंड अदर टेस्ट कराएंगे, जैसे CT स्कैन से हम पता चेक कर लेंगे कि हाँ लंग्स कितना अफेक्ट हो रहा है और कितना क्या प्रॉब्लम हो रही है लंग्स के अंदर। एंड MRI करेंगे। MRI में भी हम ये देखेंगे कि हाँ टिश्यू वगैरह कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, ये सब हम, या कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है लंग्स में, ये सब हम MRI में देखेंगे। एंड नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट। इसमें क्या हम ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट करेंगे, जिससे कि हाँ हमें ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफाई हो सकती है कि हाँ पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। एंड लास्ट है मोंटॉक्स टेस्ट।
इसमें मोनटॉक्स टेस्ट करेंगे, जिससे कि हम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। अब टेस्ट करने के बाद हम करेंगे उसका मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे इसमें 2 कैटेगरी में हम टैबलेट चलाते हैं, ड्रग्स चलाते हैं, जिसमें क्या आती है, एक आती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन चलाएंगे, आइसोनियाजिड चलाएंगे, रिफाम्पाइसिन चलाएंगे, पायराजिनामाइड चलाएंगे एंड इथम्बुटोल चलाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, ये कब देते हैं कि हाँ शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट को क्या हुई है, ट्यूबरकुलोसिस हुई है, तो उसके लिए हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं। एंड सेकंड लाइन ड्रग्स कब देते हैं, जब पेशेंट अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते टाइम अगर उसने कोई भी हरकत कर दी है, यानी कि दवाई को छोड़ दिया है बीच में, जिससे कि दूसरा हम जो ट्रीटमेंट चलाएंगे वो सेकंड लाइन ड्रग्स चलाएंगे, क्योंकि ये जो होता है सीवियर केस में चलाई जाती है सेकंड लाइन ड्रग्स। ये क्या चलाई थी, 6 से 9 मंथ के लिए हम सेकंड लाइन ड्रग्स को चलाएंगे, जिसमें क्या देखने को क्या चलाएंगे, कैप्रीमाइसिन चलाएंगे, एथियोनामाइड चलाएंगे एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन चलाएंगे और लिवोफ्लोक्सासिन। इसमें से कोई सी भी ड्रग्स हम चला सकते हैं 6 से 9 मंथ के ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या, एक नर्स का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकती है ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को। सबसे पहले करेंगे एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, यानी कि जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है उसको एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन को, यानी कि उसको मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करानी है एक नर्स को। दूसरा है सक्शन व्हेन नीडेड, सक्शन की जब जरूरत होगी तो उसके पेशेंट को क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, यानी कि अगर स्पूटम ज़्यादा आएगा पेशेंट को तो क्या करेंगे, हम सक्शन के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे स्पूटम को। एंड एडवाइस प्रॉपर रेस्ट, और जो इससे पेशेंट को क्या होगा, एडवाइस देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि पेशेंट क्या प्रॉपर रेस्ट ले सके। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन की अच्छी सी डाइट देंगे, जिससे कि हो सके, जिससे जो भी वीकनेस वगैरह हो रही है पेशेंट को, इसमें क्या होता है वीकनेस ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से प्रोटीन वगैरह को हम यूज़ कराएंगे। एंड नेक्स्ट है मॉनिटर वेट ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का हम टाइम टू टाइम वेट भी चेक करते रहेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ पेशेंट को कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं हो रही है ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि जो इसकी ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स होती है वो काफ़ी हैवी होती है और इसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी हैवी होते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि हम कैसे कैसे उसको रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले है वेंटिलेटेड एडिक्वेटली, यानी कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, वेंटिलेटेड रखेंगे पेशेंट को, यानी कि अकेला रखेंगे बिल्कुल, उसके पास कोई भी पर्सन आ नहीं जाएगा, कोई किसी को भी हम उस अवॉइड करेंगे, लोगों को उसके फैमिली मेम्बर को भी उसके पास आने से, जिससे क्या हो सके पेशेंट की तो रिकवरी जल्दी होगी, उससे क्या हो सकता है फैमिली मेम्बर को भी हम बचा सकते हैं वायरस के अटैक से। एंड नेक्स्ट है स्लीप एलोन इन ए सेपरेट एडिक्वेटली वेंटिलेटेड रूम, यानी कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, स्लीप कराएंगे एलोन, यानी कि अकेला सुलाएंगे एंड जो उसको सेपरेट रखेंगे, एडिक्वेटली वेंटिलेटेड रूम, जो वेंटिलेटेड रूम है उसको अकेला ही रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रखेंगे। एंड नेक्स्ट है आइसोलेशन, आइसोलेशन में ही पेशेंट को क्या करते हैं, अलग ही रखते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता जाता, फैमिली मेम्बर से को भी दूर रखते हैं, इसमें हम आइसोलेट करेंगे। एंड प्रॉपर मास्क यूज़, और पेशेंट को बोलेंगे कि आपको मास्क यूज़ करना है और आपको मास्क को कोई भी अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको मास्क लगाए रहना है, जिससे क्या हो सके दूसरों को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। एंड नेक्स्ट है गैप मेंटेन ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट के बीच में जो मेंटेन है, पेशेंट और फैमिली मेम्बर के जो बीच में गैप है उसको हमें गैप बनाए रखना है, यानी कि उसको जो मेंटेन करना है, पेशेंट और फैमिली मेम्बर को अलग अलग रखना है, जिससे कि फैमिली मेम्बर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके या कोई और डिजीज़ कंडीशन ना हो सके। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, ट्यूबरकुलोसिस समझ में आ गया होगा, ये इजी नोट्स हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। एंड थैंक यू।